जय हिंद, नमस्ते, वेलकम मेरे शेरों श्रेणियों। क्या हाल चाल आप सभी के। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और अपनी मेहनत बहुत लगन से, मेहनत से और बहुत अच्छे तरीके से आप लोग मेहनत कर रहे होंगे। अभी आपके सामने जो एग्जाम हैं, जो बच्चे हमारे साथ कनेक्टेड हैं, उन बच्चों के जो एग्जाम हैं वो अधिकतर बच्चों का एयरफोर्स का एग्जाम है। बहुत सारे जो बच्चे हैं उनका एनडीए का एग्जाम है। और अभी हाल फिलहाल के अंदर एक आपका शॉर्ट नोटिस जो है बीएसएफ आरओ आरएम 2025 की भर्ती के लिए रिलीज हुआ है, आपने देखा होगा। उसके लिए हमने वीडियो भी बनाया था। आरओ मतलब रेडियो ऑपरेटर एंड आरएम मतलब रेडियो मैकेनिक। तो इसके लिए भर्ती का जो फॉर्म है 24 अगस्त से फिलअप किया जाना है। जैसे ही हमने इसका वीडियो बनाया कि भर्ती का आगमन हो चुका है, भर्ती आ चुकी है, बच्चों का रुझान पहले बच्चों का कम होता था क्योंकि अग्निवीर के तहत जो बच्चे एक्स ग्रुप में जाते थे, उन बच्चों का रुझान थोड़ा सा ज्यादा था उस टाइम पे। जब 2023 में भर्ती आई, उससे पहले भर्ती आई, तो एयरफोर्स के अंदर बच्चों का रुझान ज्यादा होता था। लेकिन आपने देखा होगा कि एयरफोर्स के अंदर बच्चों का रुझान थोड़ा सा कम, क्योंकि वो 4 साल की जॉब को देखकर इस पर्सपेक्टिव के अंदर उस जॉब को देख रहे हैं। तो इसी के अंतर्गत एक इंक्वायरी बच्चों के लिए, और ये बहुत ही अच्छी जो जॉब है बच्चों के लिए, परमानेंट जॉब। और ये अग्निवीर के तहत नहीं आती है, बीएसएफ आरओ आरएम की जो भर्ती है वो आ चुकी है। 23 अगस्त से फॉर्म इसका फिलअप किया जाना है, 23 सितंबर इसके लास्ट डेट है। और बहुत अच्छा सैलरी पैकेज है। काम भी कोई ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन पहले जो बच्चे एग्ज़ाम इसके दिया करते थे, वो बच्चे, उन बच्चों से मेरी बातचीत भी हालाँकि होती है। पहले से हमारे से पढ़कर जो बच्चे सेलेक्टेड हुए, उन बच्चों से हाल-फिलहाल में ही ये शॉर्ट नोटिस जब वायरल हुआ, तो उस टाइम पर बच्चों से बात भी की, क्या ये ऑथेंटिक है? तो बच्चों ने इंक्वायरी करके, पता करके बताया, नहीं हाँ सर, ये भर्ती मतलब ऑफ़िशियल साइट पर अपलोड होने ही वाला है और ये बिल्कुल ऑथेंटिक है। और वहाँ यहाँ पर ट्रेनिंग का जो बैच है वो कंप्लीट हो चुका है, तो नई भर्ती तो आएगी ही आएगी। तो मतलब बिल्कुल ऑथेंटिक हम मान सकते हैं इसको कि बिल्कुल ऑथेंटिक वैकेंसी आपकी है। और फायदा ये है कि परमानेंट है और सैलरी पैकेज अच्छा है, वर्कलोड कुछ होता नहीं है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बच्चों का रुझान इस बार जो है बीएसएफ आरओ आरएम के लिए बहुत अच्छा रुझान है। और इसी के लिए जो वीडियो डाला तो बच्चों की इंक्वायरी बहुत ज़्यादा आई इसके लिए कि सर ऑफिशियल सिलेबस क्या है? क्योंकि हम अभी कुछ बच्चे एयरफोर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई बच्चे एनडी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो इन दोनों के साथ में इस सब्जेक्ट को, इस बीएसएफ आरओ आरएम के सिलेबस को किस तरीके से मैनेज किया जाए, सर थोड़ा-सा गाइडेंस मिल जाए, ऑफिशियल सिलेबस हमें मिल जाए, तो हमारी थोड़ी-सी हेल्प हो जाएगी। तो आज का जो वीडियो है, वो आपका ऑफिशियल सिलेबस के रिगार्डिंग है। आप एक बार इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करिए। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है, तो वो जो डाउट है आप कमेंट करिए। मैं वैसे ऑलमोस्ट बच्चों के रिप्लाई कर ही देता हूँ, लेकिन फिर भी कोई नहीं कर पाता हूँ तो सॉरी। तो आप, अगर आपका कोई डाउट रहता है बीएसएफ आरओ आरएम की भर्ती के लिए, तो आप एक बार मुझे कमेंट करना, और कमेंट करोगे तो मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। तो बात करते हैं, ये आप लोगों का शॉर्ट नोटिस है जो वायरल हो रहा था, उसकी कटिंग मैंने लगा रखी है। और अच्छी खासी वैकेंसी हम इसके अंदर मान के चल रहे हैं। टोटल 1121 वैकेंसीज है। तो सबसे पहले हम एग्जाम पैटर्न की अगर बात करें, तो एग्जाम, हाँ भाई, एक एज वाला भी बच्चों का डाउट था, क्योंकि जब मैं कई बार कमेंट आपके पढ़ता हूं, तो जस्ट नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप लोगों के जो डाउट है वो क्लियर करने की कोशिश करता हूं। भाई एज जो क्राइटेरिया है वो आपका 18 ईयर्स है। अब कोई बच्चा वहां पे लिख रहा है सर मेरी एज तो 12/7/2005 है। बेटा ये ना लिखा करें, आपके गूगल के ऊपर आप ट्राई करोगे ना एज कैलकुलेटर, तो वहां पे अपने डेट ऑफ बर्थ डालोगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपकी एज कितनी है। 18 साल से कम है तो आप फॉर्म फिलअप नहीं कर पाओगे। और 18 जो ईयर्स है आपका, 23 जो फॉर्म फिलअप होगा उससे एक दिन पहले तक आपकी डेट होनी चाहिए। 23 अगस्त तक आपके 18 साल अगर हो रही है तो ही आप ये वाला फॉर्म डाल सकते हो। और मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए है। ठीक है, चलो अब सुनिए। तो 18 साल देख लेना, गूगल पे एज कैलकुलेटर है और उससे आप एक बार देख लेना आपकी, अगर ये आप इस एज के अंदर अगर आते हो तो आप ये वाला फॉर्म आराम से लगा सकते हो। लेकिन मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी इसका इससे पहले वाले वीडियो में बता दिया है कि आपका 12th क्लास में पीसीएम होना चाहिए, एग्रीगेट 60% आपका होना चाहिए। सेक्शनल कट ऑफ इसमें नहीं होती है और सेक्शनल स्कोर भी नहीं होता है। जैसे एयरफोर्स में होता है ना, इंग्लिश में 50 से कम आते ही फॉर्म नहीं भर सकते, इसमें ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। आपका पीसीएम प्लस 60% होनी चाहिए, या फिर आपका 10th क्लास प्लस आईटीआई का डिप्लोमा आपका होना चाहिए, तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो एग्जाम पैटर्न में आपके 4 सब्जेक्ट मेनली इसके अंदर हुआ करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं, पार्ट 1 आपका फिजिक्स है। फिजिक्स के 40 क्वेश्चंस रहेंगे। हर एक जो क्वेश्चन है वो आपका 2 मार्क्स का रहेगा, मतलब 80 मार्क्स आपका टोटल रहेगा। और नेगेटिव मार्किंग जो रहेगी वो 1/8 रहती है। मतलब अगर एक क्वेश्चन का आपको, सही क्वेश्चंस का 2 नंबर अगर मिल रहा है, गलत का भी आपको नंबर मिलेगा, लेकिन वो मिलेगा कितना, माइनस का 0.25 मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखोगे। फिर उसके बाद में दूसरा जो पार्ट है वो है आपका केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री के भी जो क्वेश्चंस है वो 20 क्वेश्चंस है, और हर क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का रहता है। तो 40 मार्क्स का पेपर आपका रहेगा।
अच्छा, ये अलग अलग नहीं है, ये एक ही पेपर में आपके 100 क्वेश्चन है। ऐसे ही मैथ्स के अंदर आपका 20 क्वेश्चन है, 40 मार्क्स का रहेगा। इंग्लिश और जीके के 20 क्वेश्चन रहेंगे 40 मार्क्स के। मतलब टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर हम देखें तो वो रहेंगे आपके पास 100 क्वेश्चन रहेंगे, और 100 क्वेश्चन के जो मार्क्स आपके रहेंगे वो रहेंगे आपके 200 मार्क्स रहेंगे। अच्छा, इसके लिए आपको जो टाइम मिलेगा वो आपका 2 आवर्स का मिलेगा। ठीक है, कट ऑफ के लिए मैं आपको और थोड़ी सी बाद में बात करूंगा। हाल फिलहाल अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस से हैं, जिस बच्चे से मेरी बातचीत होती है, तो जनरल ईडब्ल्यूएस का बच्चा है 130 140 के आसपास उस बच्चे का मतलब फाइनल, मतलब वो अभी ट्रेनिंग करने के बाद में पोस्टेड है। तो अगर इतना स्कोर आपका आता है, और इसमें स्कोर जो है वो कैटेगरी वाइज आएगा, एससी एसटी वालों का कम जाता है, ओबीसी वालों का, जनरल वालों का सबसे ज्यादा, जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी का लगभग बराबर, एससी एसटी का और भी कम है ना। ऐसे आपका कैटेगरी वाइज इसका स्कोर आता है। ठीक है, तो ये कट ऑफ आती है। तो ये चीज, ये तो रहा आपका एग्जाम का पैटर्न। एग्जाम पैटर्न के बाद में मैं आपको बता दूं, ये टोटल जो वैकेंसीज है वो आपकी 1121 वैकेंसी है। आरओ की अगर मैं बात करूं, रेडियो ऑपरेटर की, तो 910 वैकेंसी है। आरएम की अगर मैं बात करूं तो 211 के आसपास वैकेंसी है। मतलब कुल मिलाकर आपकी 1121 वैकेंसी है। 24 अगस्त से फॉर्म फिलअप किया जाएगा, 23 सितंबर को एंड डेट है, 23 सितंबर तक आप फॉर्म भर सकते हो। 12th पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से 60% एग्रीगेट, या फिर 10th पास प्लस आईटीआई आपका होना चाहिए। 18 से 25 साल की एज अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं तो होनी चाहिए। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हो तो 3 साल का रिलैक्सेशन है। एससी एसटी से अगर बिलोंग करते हैं तो आपका 5 साल का रिलैक्सेशन है। मतलब 30 साल तक, 18 से 30 साल तक की अगर उम्र है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। और 25,500 से लेकर 81,100 तक आपका इसमें सैलरी पैकेज है। अभी जो बच्चा पोस्टेड है, जो 2023 की वैकेंसी के अंदर जो बच्चा लगा, उस बच्चे से मेरी बातचीत हुई, तो अभी उसकी इन हैंड सैलरी जो है वो लगभग लगभग इतनी सैलरी है, 67700। आप सोच लो, 2000, शायद 2022 या 23, 2022 में लगा था वो। तो अभी 3 साल बाद में उस बच्चे की सैलरी, इन हैंड सैलरी ये है कटने के बाद में। अदरवाइज मतलब अगर काटा पीटी ना करें तो लगभग 80,000 के आसपास उस बच्चे की सैलरी है, रेडियो ऑपरेटर में है। और अगर जरूरत पड़ी, आपके गाइडेंस की जरूरत पड़ी, आपको गाइड करने की, तो वो बच्चा एक वीडियो बना के भेज देगा, उससे लाइव टॉक भी हम करेंगे, जिससे वो आपको गाइड भी करेगा। ठीक है, चलो भाई। इसके अंदर आपका सबसे पहले जो होगा वो फिजिकल होगा, ये मैंने आपको बता दिया था। पहले अलग होता था, पहले रिटर्न पहले होता था, फिर पीईटी पीएसटी बाद में होता था। लेकिन इस बार पीईटी पीएसटी मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट एंड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो है वो पहले होगा, जिसके अंदर रनिंग होती है, लॉन्ग जंपिंग होती है और हाई जंपिंग होती है। ये मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट्स के लिए होगा। फिर उसके बाद में आपका रिटर्न टेस्ट होगा। तो मैं रिटर्न का सिलेबस आपके सामने ला रहा हूं। रिटर्न का जो सिलेबस है, हाँ, एग्जाम डेट में बता दूं आपका, एग्जाम जो डेट है वो आपका लगभग मिड नवंबर के आसपास होगा। ठीक है, तो आप लोग अवेयर हो जाएं, पहले हो सकता है आपका फिजिकल हो जाए, और मिड नवंबर के आसपास आपका रिटर्न का जो एग्जाम है, जिसको हम फेज 2 बोलेंगे, वो फेज 2 आपका हो जाए। चलो भाई, तो अगर बात करते हैं थोड़ा फिजिकल स्टैंडर्ड की, पहले एज देख लीजिए आप। क्या है कि जल्दीबाजी में वैकेंसी आते ही कहीं से भी कोर्स एनरोल कर लेते हैं, फिर आपको पता चलता है कि आपकी हाइट जो है, आपका फिजिकल जो मेजरमेंट है वो उसके अकॉर्डिंग है ही नहीं, है ना, फिर आप फंसताते हैं। तो आप एक चीज ध्यान दे लीजिए, पहले आपकी अगर मेल कैंडिडेट है तो 168 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, तो ही आप इसके लिए एलिजिबल हैं। साथ में ही चेस्ट आपका 80 टू 85 होना चाहिए, एक्सपेंशन विदाउट एक्सपेंशन का दे रखा है ना। वुमेन के लिए कोई क्राइटेरिया इसका नहीं है। 1.6 किलोमीटर की रनिंग होगी 6.5 मिनट में। मेल फीमेल कैंडिडेट के लिए 800 मीटर की रनिंग होगी 4 मिनट में। और लॉन्ग जंप होगा 11 फीट होगा मेल कैंडिडेट के लिए, 9 फीट होगा फीमेल कैंडिडेट के लिए। 3.6 फीट का हाई जंप होगा बॉयज के लिए, और फीमेल कैंडिडेट के लिए होगा 3 फीट का हाइट। ये आपका पहला टेस्ट है। मतलब अगर आप इस एग्जाम के लिए जाना चाह रहे हैं तो ये फिजिकल स्टैंडर्ड आप मेंटेन करके रखें, ताकि ही आप दूसरा जो फेज 2 है, रिटर्न एग्जामिनेशन है, उसमें आप देख पाओगे। अगर रिटर्न एग्जामिनेशन की बात करूं तो रिटर्न एग्जामिनेशन में इसका सिलेबस जो है वो थोड़ा सा वाइड है, अच्छा सिलेबस है। और ऐसा नहीं है कि ऐसे लल्लू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, अधिकतर जो बच्चे मेरे से पढ़कर पहले सेलेक्ट हुए हैं वो एनडीए की प्रिपरेशन किया करते थे। और एनडीए की प्रिपरेशन करने के साथ में, क्योंकि एनडीए के अंदर वो सारा जो इसका जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट पूरा का पूरा जो मैच है वो आपका एनडीए से होता है। एयरफोर्स के अंदर होता तो है, 2 सब्जेक्ट तो आपके मैच हो जाएंगे, लेकिन और जो बाकी का सब्जेक्ट है जहां पे कंपटीशन आपको फेस करना पड़ेगा, वो आपका एयरफोर्स वाले एग्जाम से नहीं हो पाता है। जैसे मान लो आप फिजिक्स अच्छे से पढ़ते हो, आप मैथ्स अच्छे से पढ़ लेते हो, चलो ये 2 तो आपके हो जाते हैं,
लेकिन तीसरा आपका केमिस्ट्री का जो पोर्शन है वो अधिकतर उन बच्चों का सॉलिड होता है जो एनडी की प्रिपरेशन किया करते हैं। मैं आपको कोई डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं एक प्रॉपर गाइडेंस देने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप अगर कोई दो सब्जेक्ट के भरोसे पेपर क्लियर करना चाहो तो वो क्लियर अब नहीं होगा, क्योंकि वो दो सब्जेक्ट तो सारे ही बच्चों के स्ट्रॉन्ग होते हैं। आपको जो कंपटीशन होगा वो कहीं पे होगा, केमिस्ट्री के अंदर होगा, जीके में होगा, है ना, वहां पे कंपटीशन आपका होगा। तो अगर मैं सबसे पहले मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स के अंदर पूरी आपकी 11th एंड 12th की मैथ्स है, और 20 क्वेश्चन जो आएंगे उसमें से 3-4 क्वेश्चन जो हैं, अप्रोक्सीमेटली 2-3 क्वेश्चन जो हैं वो आपके जनरल मैथ्स के भी आ जाया करते हैं, जो बेसिक अलजेब्रा होती है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, प्रॉफिट लॉस के नहीं आते हैं, बेसिक आपका अलजेब्रा का ही क्वेश्चन इसके अंदर आता है। ट्रिग्नोमेट्री आपका 2D हो गया, स्टेटिस्टिक्स हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक, डिफरेंशिएशन, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, स्ट्रेट लाइन जो 2D के अंदर ही आ गया, एओडी आ गया, इंडेफिनिट, डेफिनिट, मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट, और आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथम सीरीज, ये फिर आता ही नहीं है। एक्सपोनेंशियल ये नहीं आता है, लेकिन दे रखा था ऑफिशियल सिलेबस में, लेकिन पहले कहीं पर आया हुआ नहीं है। सेट थ्योरी दे रखा है, प्रोबेबिलिटी सर्किल, रिलेशन फंक्शन, लॉगरिथम, सीक्वेंस सीरीज, कॉनिक सेक्शन, पी एंड सी, वेक्टर, सारी चीजें जो आप एयरफोर्स के सिलेबस में पढ़ते हो पूरी की पूरी जो चीजें हैं वो इसके अंदर आएगी। ये तो बात हो गई आपके पास मैथ्स के सिलेबस की बात हो गई। अगर बात करते हैं फिजिक्स के सिलेबस की बात करते हैं, तो फिजिक्स के अंदर आता है रिलेटिविटी, एटॉमिक, हाँ न्यूक्लियर फिजिक्स जो है उसके बहुत अच्छे क्वेश्चंस इसके आते हैं। न्यूक्लियर फिजिक्स के जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत बहुत अच्छे इसके अंदर क्वेश्चंस आते हैं। ये हम ऐसे ही नहीं बताते हैं, क्योंकि आप कहोगे सर फिजिक्स का आपको क्या पता, लेकिन जो बच्चे सेलेक्टेड हैं हमारे से पढ़कर सेलेक्टेड हैं, उन बच्चों से जब बातचीत होती है तो उनसे हम क्वेरी कर लिया करते हैं कि हाँ भाई इसका पेपर कैसा है, इसका पेपर कैसा है। मैथ्स का तो खैर पता चल जाता है, बाकी का जो है वो बच्चों से, सेलेक्टेड जो बच्चे हैं उनसे बातचीत करने के बाद में वो सारी चीजें आप लोगों के लिए यहाँ पे डाली है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी हो गया, क्वांटम थ्योरी हो गया, इसका भी बहुत प्यारा क्वेश्चन बता रहा था बच्चा। इलेक्ट्रॉनिक्स का भी अच्छा क्वेश्चन आता है, मोलिकुलर फिजिक्स का भी आता है, कंडेंस मैटर फिजिक्स आती है, थर्मोडाइनेमिक्स और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स आ गई, आपकी क्लासिकल मैकेनिक्स आ गई, मैथमेटिकल मेथड्स आ गया, एक्सपेरिमेंट्स ऑफ फिजिक्स आ गया। ये आपका फिजिक्स का सिलेबस है। अब आप देख लो कि एयरफोर्स का जो सिलेबस आप पढ़ते हो और इसके सिलेबस में कितना वेरिएशंस है। चलो अगर मैं मानूं कि मैथ्स एंड फिजिक्स में चलो कोई बात नहीं है, जो आप एयरफोर्स का पढ़ते हो वहां से एनडीए का पढ़ते हो, क्योंकि एनडीए वाला बच्चा भी ऑलमोस्ट कवर कर ही लेता है। तो अगर आप इतना सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो वो तो चलो कॉमन है, लेकिन सबसे बड़ा जो खेल है वो केमिस्ट्री में होने वाला है, क्योंकि केमिस्ट्री आपको जो दे रखी है वो नहीं है एनडीए वाली जो केमिस्ट्री है। एनडीए में कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं, उससे भी थोड़ा सा वाइड केमिस्ट्री यहाँ पर पूछी जाती है। 11th एंड 12th क्लास की जो केमिस्ट्री है वो आपकी यहाँ पर पूछी जाती है। आपका कोई रिलेटिव सगा संबंधी हो, जो जिस बच्चे ने अभी 12th का एग्जाम दिया है और उस बच्चे की केमिस्ट्री अगर बहुत अच्छी है, तो उस बच्चे के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, क्योंकि उस बच्चे के ध्यान में है। कोई बच्चा एयरफोर्स की प्रिपरेशन कर रहा है तो केमिस्ट्री से नाता उसका थोड़ा छूट गया। अगर आपको लग रहा हो केमिस्ट्री बहुत अच्छे हैं आपकी, ये आपके टॉपिक्स है, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, क्लासिकल ऑफ एलिमेंट, और पूरी 11th एंड 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से भी बहुत अच्छे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, बायोमोलिकुल्स हो गया, हाइड्रोकार्बन्स, एल्कोहल, पूरी की पूरी ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक फिजिकल सारी देखो आप, देखो कीटोल, फिनोल, ईथर, एल्डिहाइड, सारे के सारे जो हैं, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, जनरल केमिस्ट्री, जीओसी वगैरह, इलेक्ट्रो, सारी चीजें, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आ गया, पीरियोडिसिटी आ गया, सॉलिड स्टेट आ गया, सॉल्यूशंस आ गया, रेडॉक्स रिएक्शन आ गया, केमिकल काइनेटिक्स। आप सोचो जब हम एनडी की प्रिपरेशन किया करते हैं तो इतने टॉपिक थोड़ी ना पढ़ते हैं उसमें, ये ऑर्गेनिक नहीं पढ़ा करते हैं, हम तो थोड़े से जो टॉपिक होते हैं वही पढ़ा करते हैं। तो अगर कोई बच्चा ये सोच रहा हो कि केमिस्ट्री को हल्के में लेने से सिलेक्शन हो जाएगा तो भूल जाना भाई। केमिस्ट्री, क्योंकि कंपटीशन आपको केमिस्ट्री में ही देखने को मिलेगा। जिस बच्चे का केमिस्ट्री सॉलिड है वो स्कोर अच्छा कर जाएगा। कंपटीशन, क्योंकि ईयर बाय ईयर जो है कंपटीशन बढ़ता है, इतनी परमानेंट जॉब, और परमानेंट जॉब को कौन ही छोड़ना चाहेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ए ब्लॉक, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन, डी ब्लॉक एलिमेंट, एल्कलीन, एल्कलाइन, अर्थ मेटल्स हो गया, हेलो एरीन हो गया, ईथर्स हो गया, एनवायरमेंटल फिजिक्स हो गया, ये सारी चीजें जो है आपकी केमिस्ट्री के सिलेबस में है, मतलब पूरी 11th एंड 12th आपकी अवेलेबल है इसके अंदर, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। आगे अगर हम बात करें जीके की बात करें तो जीके के अंदर ये सारी चीजें जो आपका स्टैटिक जीके होता है वो पूछा जाता है। करंट का कहीं मेंशन नहीं है इसमें। अवार्ड्स, ऑथर्स, फ्लोवर, डिफेंस, कल्चर, रिलीजन, लैंग्वेज, कैपिटल्स। हाँ अगर हम बात करें ना बार बार कि हाँ डिफेंस से रिलेटेड ही पूछा जाएगा, ना जी इसमें डिफेंस से रिलेटेड नहीं है। इसके अंदर पूरा का पूरा जीके है आपका, स्टैटिक जीके है पूरा, ऑलमोस्ट पूरा स्टैटिक जीके है। विनर्स, टर्म्स, स्पोर्ट्स, माउंटेन्स, एनिमल्स, बर्ड्स, फुल फॉर्म, सोइल, रिवर्स, रिलीजन, डांस, हेरिटेज एंड आर्ट्स, डिजीज, वॉर्स एंड नेबर्स, आइसलैंड्स, नंबर ऑफ प्लेयर्स, कल्चर,
है ना? एब्रीविएशंस, डिस्कवरीज, करंट अफेयर का थोड़ा बहुत वेटेज है, मतलब जो हाल फिलहाल में डिफेंस एक्टिविटीज होती है उसका, हिस्ट्री एंड मतलब ये बहुत अच्छा वाइड सिलेबस है आपका जीके का। अच्छा, अगर हम बात करते हैं इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश के अंदर आपका ये है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है, स्पेलिंग टेस्ट है, एरर करेक्शन है, ट्रांसफॉर्मेशन है, पैसेज है, एक्सपोर्टिंग एरर है, सब्स्टिट्यूट्स है, पेरा कॉम्पिटिशन है, ज्वाइनिंग सेंटेंस है, मतलब आपका इंग्लिश का जो सिलेबस है, चलो ठीक है, इंग्लिश का जो सिलेबस है वो भी आपका एयरफोर्स से या एनडी वाले से निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ा जो खेल है वो केमिस्ट्री का, जीके का भी है। और तो आप इस सब्जेक्ट को थोड़ा सा अच्छे से करें। पहले कहीं पर भी आप अगर कोर्स लें तो उसकी ऑथेंटिसिटी जानने की कोशिश करें कि क्या इस लेवल की चीजें में अवेलेबल हो जाएगी क्या। फिर उसके बाद में ही कहीं पर आप कोर्स एनरोल करें, क्योंकि बाद में आपको पछताना ना पड़े। तो ये सारी चीजें हैं, मैंने आपको सिलेबस बता दिया है, अवेयर हो जाएं। 24 अगस्त से जब फॉर्म भरना स्टार्ट होगा तो कैसे फॉर्म फिलअप किया जाता है उसके लिए मैं वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगा। अगर हो सकेगा तो ट्राई करेंगे आप लोगों के लिए कि ये सारी चीजें जो है वो एक एक स्टडी पैकेज की फॉर्मेट में आपको अवेलेबल करवाई जा सके। हाँ, बहुत सारे बच्चों का डाउट था कि सर जो आप क्लास लेते हैं उससे क्या बीएसएफ आरओआरएम की मैथ्स निकल जाएगी। भाई देखो, कुछ पार्ट तो निकल जाएगा, कुछ जो आपका अलग से होगा तो उसके लिए मैं आपको अलग से डिलीवर करूंगा और वो सारी चीजें आपके सामने पेश करूंगा, ठीक है। मतलब एक मॉक टेस्ट की फॉर्मेट में बीएसएफ आरओआरएम, बाकी आपकी क्या डिमांड रहती है वो कमेंट करना, तो मैं उसी के लिए आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आऊंगा, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में आप लोगों से, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।